सो गाइस, आज हम लोग क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार जो चैप्टर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए में है 6, 7, 8, 9। तो अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मूल संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, पर 44वें संविधान संशोधन जो कि हुआ है 1978, ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया जो कि था संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया। तो अगर वर्तमान में मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए में है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये भाग 2 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए में है लोकसभा, बी में है राष्ट्रपति, सी में है सर्वोच्च न्यायालय, वहीं डी में है संसद। तो अगर मौलिक अधिकार के संशोधन में सक्षम कहा जाए तो ऑप्शन डी संसद सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? जैसे कि अगर मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो 10 थी, पर 86वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 में, इसमें क्या हुआ कि एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अगर वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो वो 11 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो अगर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14, बी में है अनुच्छेद 18 और सी में अनुच्छेद 15, वहीं डी में है अनुच्छेद 17। तो छुआछूत को समाप्त कर देने की जो व्यवस्था है वो है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, किसने कहा कि मौलिक अधिकार वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, सी में है KM मुंशी, डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहा था, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था? ऑप्शन नंबर ए में है आचार्य कृपलानी, बी में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में सरदार पटेल है। तो इसका जो ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार, बी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी में है मौलिक कर्तव्य, वहीं डी में है नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करी जाए तो देश की रक्षा करना ये आता है मौलिक अधिकार में, ये हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में सम्मति है? ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, बी में है स्वतंत्रता का अधिकार, सी में शोषण के विरुद्ध अधिकार, वहीं डी में है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो दासता की मनाही ये किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है,
यह ऑप्शन नंबर डी का सी करेक्ट होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए में है गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था, मंडल केस, केशवानंद भारती केस या शाहबानो केस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपहारों का अधिकार। तो अगर इसकी बात की जाए तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए में है मूल संविधान का हिस्सा था, बी में है चौथे संविधान द्वारा जोड़ा गया थे, संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। इसमें कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? ऑप्शन ए में है 41वां, बी में 42वां, सी में 44वां, वहीं डी में है 47वां। तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, मैंने बताया ये 44वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिक के मौलिक अधिकार का स्पष्ट वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए में है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी में 1928 का नेहरू रिपोर्ट, और सी में है 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट, और वहीं डी में 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 1928 की नेहरू रिपोर्ट, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मौलिक अधिकार के संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए में सर्वोच्च न्यायालय, बी में भारत सरकार, सी में संसद, वहीं डी में संविधान। तो अगर मौलिक अधिकार के संरक्षक की बात की जाए तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1991, बी में 1992, सी में 1993, वहीं डी में 1994। तो अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 1993 में। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, 1993 ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो अगर मूल संविधान में मौलिक अधिकार की बात की जाए तो वो 7 थे, वहीं अगर वर्तमान में पूछेगा तो 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? 42वां संशोधन कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए में 1976, बी में 1977, सी में 1978, वहीं डी में है 1980। तो अगर संविधान का 42वां संशोधन की बात की जाए तो ये हुआ था 1976 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू ने समिति के अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? ऑप्शन ए में है 1925, बी में 1926, सी में 1927 और डी में 1928। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1928, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहीं आप लोग की वीडियो ख़त्म होती है। मैंने टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराई है, और आपकी जो 11th की और भी बाकी सब्जेक्ट होगी उसकी भी मैं ऑब्जेक्टिव करा दूँगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।